अस्सलाम वालेकुम जी। आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज दो तीन खबरें थी, दिल करता था कि आपको गोशगुज़ार करूँ। दो तीन खबरों में सबसे पहले आप गुफ्तगू करते हैं कि बाप और बेटा आमने-सामने, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा लॉबिंग करने वाला और पाकिस्तान की शर्मनाक हद तक पाकिस्तान के बारे में ऐसी नज़ेबा और ऐसी गैर मुल्की अदारों के हाथों खेलने वाले की हालत, और साथ ही एक साबिक़ तहरीक इंसाफ के साथी आज उन्हें अलविदा कह गए और नई पार्टी ज्वाइन कर ली। इसी अलविदा पार्टी करने वाले की ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं कि अली नवाज़ अवान जो रावलपिंडी से चंद रोज़ कबल लापता हुए थे, आज मंजर आम पर आ गए हैं। और मंजर आम पर आने के बाद उनकी जो शमूलियत हुई है, तो उनके गले में वो एक रुमाल जो पटा हमेशा जमातों में शमूलियत का डाला जाता है, तो वो आज गले में रुमाल जो देख के नज़र आया, जिस पर इतना मोटा सा लिखा हुआ था पाकिस्तान तहरीक के इस्तेहकाम पार्टी। जो तहरीक इस्तेहकाम पार्टी है, उसका गले में दोनों तरफ उसके गले में देख सकते हैं कि आप जो बैच उस पे लिखे हुए थे पटे पे, उस जो उनके गले में एक रुमाल था। तो ये नई दाएं बाएं खड़े होने वाले दोनों शख्सियत नई नहीं थी, ये वही शख्सियत थी जो आपने नई पार्टी का आगाज़ किया और इस वक्त लोगों को धड़ाधड़ अपनी पार्टी में शमूलियत के लिए तमाम तरह हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि हमने कि एक ऐसी शख्सियत की कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा लॉबिंग करता रहा और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते रहे, और उस ट्रोलिंग के साथ उस शख्स ने पाकिस्तान के लिए बदनामी की कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि जो उसने उठाई ना हो। ना ही उसने कभी इस मौके को ज़ाया किया हो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी मुहिम, पाकिस्तान आर्मी, कौमी सलामती के अदारों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी मुहिम जो मौका मिला हो तो उसे पीछे ना रहा हो। हर वक्त हर माहौल में वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के अदारों के ख़िलाफ़ मुहिम में और उनके ख़िलाफ़ बदनामी का बायस बनने में हमेशा अव्वल रहा। तो आज मुख्तलिफ़ ममालिक में इसके पुतले भी जलाए गए हैं, और वो पुतले जलाए गए हैं कि जो पुतले जिन पर नारे भी दर्ज थे, और पुतले जलाने के बाद वहाँ पर नारेबाजी हुई, और सर्रा और दीगर खुफिया अदारों की जो सहूलतकारी के हवाले से नारे लगाए गए कि ऐसे शख्स को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए, और मुर्दाबाद के नारे भी देखने को मिले। तो दूसरी जानब पाकिस्तानी हुकूमत ने भी आज अदालतों की जानब से उसके रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं, और जल्द ही आदर राजा जो है, अदील राजा गालिबन, ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। और पाकिस्तान के खुफिया अदारे और कौमी सलामती के अदारे इस वक्त फुल मुतहरक है, और जल्द ही इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तारी अमल में आएगी, और पाकिस्तान में आप इसे अपने अंजाम को पहुंचता देखेंगे। ये वो शख्स है कि जिसने पाकिस्तान की एक मखसूस पार्टी के लिए अपने तमाम तर जो कौमी सलामती अदारों के ख़िलाफ़ जहर उगला, और जहर उगलने के बाद वो ऐसी तमाम हरकत की कि जो कोई भी महज़ब और बा करदार शहरी नहीं अदा करता था। लेकिन इसने तमाम तर जो हदूद थी वो क्रॉस कर दी, और आज अपने उस अंजाम के हवाले से जो अदालतों की जानब से रेड वारंट जारी किए गए हैं, उम्मीद है कि जल्द ही ये कानून की कटहरे में होगा। तो बात करते हैं कि चंद रोज़ कबल पेशावर में आपने पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन की गुफ्तगू सुनी, जिसने ललकारा था और मुतालबा किया था कि जो 70-72 वाली उम्र के अफराद हैं, अब उनकी सियासी मैदान में कोई गुंजाइश नहीं। तो सियासी मैदान में अगर गुंजाइश नहीं तो किधर जाएं? ये कम अज़ कम नौजवानों को जो बागडोर संभालने का उन्होंने अपनी तरफ जो ऐलान किया था, उसमें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी आते हैं, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी आते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही कम गुफ्तगू दिखाई देती है। बल्कि ये जो बात है, ये बात उनके वालिद गिरामी जो साबिक़ सदर पाकिस्तान रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अहम है कि जिन्होंने अपनी उम्र की इस तजर्बाकार ज़िंदगी में कभी भी इस मकाम पर पहुंचने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, जो कोशिशें की, ये तो उनके लिए बहुत बड़ी एक
दस्तगाह है जिसे वो आज ललकार के कह रहे हैं, सियासी दस्तगाह है कि जिसे वो आज ललकार के कह रहे हैं कि 72 और 75 साल की उम्र के अफराद अब हमें मौका दें। यकीनन आपका मौका तो बिलावल साहब बनता है, लेकिन अभी आपके वालिद के होते हुए जो समझते हैं कि मसलत का शिकार मेरा एक लाडला बेटा है और मेरी जानशीनी का जो वारस है, जो मेरा जानशीन है, जो सियासी वारस बनना है, उसको अभी वो इस आग में नहीं धकेलना चाहते। आपकी उम्र अभी काफ़ी है, सियासी ने खेलनी है, क्यों इतनी जल्दबाजी में पड़े हैं बिलावल? अगर आपको वक़्त के लिए इतनी जल्दी है वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, तो कम से कम बाप के साया के साथ बाप के कदम के साथ कदम तो मिलाएं। तो इसी तरह जो तुरब का पत्ता है वो आज बिलावल के वालिद ने, जनाब आसफ जरदारी ने, जो 75 साल की उम्र का जिनको ताना मिला, उन्होंने खेल दिया है। जिन्होंने चंद माह कबल ये कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन आगे पीछे हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो यही कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या मतलब है जनाब बिलावल साहब कि अगर आपके वालिद ने आज ये जो बयान दिया है, इस बयान से लगता है कि आपकी और उनके जो दरमियान एक खलीज है ये, और उन्होंने जो बयान देकर ख़त्म कौमी इदारों के दरमियान की है, इसको बहुत ही अच्छे और इसको मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें एक पुरअमन माहौल बना रहे और जो मुस्तकबिल की जमातें हैं उनको आगे आने का मौका दिया जाए। चूँकि तहरीक इंसाफ के कायद इस वक्त, चेयरमैन इस वक्त जेल में अपनी मुकदमात के सामने में हैं, तो दूसरी जानब इतनी जल्दबाजी आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अवाम में जो आपने 16 माह के दौरान आपने अवाम का हालत किया है, वो अभी अवाम के वो ज़ख्म ताज़ा हैं, अभी उन ज़ख्मों पर मरहम पट्टी कोई नहीं हुई, ना ही उनको अभी लोगों को चैन आया है। उसी तरह उसी बुलंदी के साथ अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। वही बुलंदी पर इस वक्त अवाम की जो महंगाई की चीखें हैं वो जारी हैं। तो बराह करम अपने वालिद की जो सियासत है उसके साथ टो करें और उसको लेकर चलें। तो उम्मीद है कि आज के दिन के लिए मेरी ये गुफ्तगू आप तक जो पहुंची है, आप मुझे फ़ीडबैक देंगे। बहुत शुक्रिया।